Morning students, today we will study our chapter number 15, The Tempest. The Tempest is written by William Shakespeare. William Shakespeare was one of the favorite writers of all the people. So, before starting the chapter, I will tell you about William Shakespeare something more. So, he was not only a writer but also a playwright and a poet and an actor. He is also often called as the England's greatest poet and England's national poet. And another name of William Shakespeare is Bard of Avon. He wrote 37 plays, 17 comedies, and many more. Let me tell you about some famous work of William Shakespeare. The first work is Hamlet, second is Romeo and Juliet, third is Macbeth, fourth is of chapter The Tempest, fifth is King Lear, and sixth is Richard III. And it's only beginning. There are many more. So you should have some information about this work. Okay. So it's my request, if you get time, search on Google and take more and more information about these chapters. The Hamlet, Romeo Juliet, Macbeth, these are very important chapter and plays very important role in our life because William Shakespeare जो कुछ भी वो लिखते थे वो रिलेटेड टू लाइफ ही लिखते थे, है ना। हाँ, ड्रामेटिस्ट भी थे, बहुत अच्छे थे, ड्रामा भी बहुत अच्छे लिखा करते थे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15, द टेम्पेस्ट। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट मी टेल यू अबाउट द क्रॉस सर्कुलर कनेक्शन। ओके, so ships are made of steel and a sturdy frame. They also operate with the help of diesel gas or even nuclear power. शिप्स पता है आप लोगों को स्टील से बने होते हैं। और क्या होता है, ये शिप्स जो चलते हैं डीजल गैस और न्यूक्लियर पावर से चलते हैं। इन 1400 यूरोपियन शिप्स हैड सेवरल सेल्स। बहुत ज़्यादा शिप्स जो यूरोप में शिप्स थे वो बहुत ज़्यादा यात्रा किया करते थे। सेलिंग शिप्स वर ऑल्सो नोन एज गैलॉन्स। और जो यात्रा करते थे जो शिप वो दूरी पर जाते थे उन्हें गैलॉन्स बोलते थे। इन 1800 लॉन्ग शिप्स कॉल्ड क्लिपर्स, उन्हें क्लिपर्स बोलते थे। ऑल्सो हैड सेवरल सेल्स, और क्लिपर्स भी बहुत ज़्यादा सेल्स किया करते थे। सेल मतलब यात्रा। शिप्स वर मेड ऑफ मिली ऑफ वुड अंटिल द मिडल ऑफ 1800। जो शिप्स थे वो वुड से ही बने हुआ करते थे 1800 तक। ओके, 1800 तो आप लोग समझ रहे होंगे, अभी से 200 साल पहले। एट द टाइम आयरन शिप्स बिगेन टू रिप्लेस वुडन वंस। उसके बाद क्या हुआ, आयरन शिप्स ने वुडन वाले को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया, मतलब आयरन के शिप्स आना स्टार्ट हो गए। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट हाउ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप्स एंड मटेरियल्स यूज्ड इन मेकिंग देम चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, कैसे कैसे शिप्स के जो बॉडी है और जो मटेरियल है उसमें चेंज आता गया। अब सब कुछ खत्म करके इस चैप्टर को मैं पार्ट्स में ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका रियलिटी से कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक ड्रामा है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, रियलिटी से कुछ नहीं है, बस उनकी ये कल्पना है। ओके, सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये है सबसे पहले कि इसको मैं थोड़ा पार्ट में स्टार्ट करूँगा। मे भी पॉसिबल 3 पार्ट्स में, या फिर कोशिश करूँगा 2 पार्ट्स में हो जाए, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। ओके, तो इस चैप्टर में जो है, ये जो आपके में चैप्टर दिया है द टेम्पेस्ट, पहले मैं बता दूं ये फुल चैप्टर नहीं है, ये बीच में से पार्ट लिया गया उसका, क्योंकि फुल में तो बहुत बड़ा है, ये आपकी बुक में बनेगा भी नहीं। तो आपके लेवल के हिसाब से, क्लास 8th के हिसाब से इस चैप्टर को डिज़ाइन किया गया है। ओके, क्लास 9th में भी ये चैप्टर है, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी है। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चैप्टर बड़ा होता जाएगा और डिटेल में होता जाएगा। तो मैं इसको आपको डिटेल में तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन हाँ अगर मौका मिला तो कभी स्कूल में पूरा डिटेल में आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा। ओके, तो बीच बीच से ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कोशिश करूंगा आपके पूरा अच्छे से समझा पाऊँ। ओके, दिस एक्सट्रैक्ट appears close to the beginning of the play. A terrible storm is raging and the ship is caught into the storm. क्या हो रहा है, ये जो स्टार्टिंग है वो एक तूफान से होती है। क्या हो रहा होता है, यहाँ पे तूफान आ रहा होता है समुद्र में और शिप है वो उस तूफान में फंसा हुआ होता है। मिरांडा प्लीड्स विद प्रोस्पेरो टू यूज हिज मैजिकल पावर टू काम द स्टॉर्म। जो मिरांडा है, इसमें 2 लोग के बारे में इसमें बताया गया है, वो है मेन मिरांडा एंड प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो मिरांडा का फादर होता है। ओके, तो मिरांडा अपने फादर से बोलती है कि अपने मैजिकल पावर, हाँ
और जो प्रॉस्पेरो वो मैजिकल पावर्स बहुत ज़्यादा जानता है। ओके, तो मिरांडा अपने फादर से बोलती है कि आप इस तूफान को अपने पावर से स्टॉप कर दें, बिकॉज सी फियर्स फॉर द लाइव्स ऑफ द पीपल हु आर ऑन द बोर्ड ऑफ शिप। और क्यों करती है वो ये बात, क्योंकि उस पर जो लोग होते हैं उनकी लाइफ की उसे चिंता होती है। प्रोस्पेरो रिफ्यूजेस एंड बिगिंस टू टेल हर द ट्रूथ अबाउट देयर पास्ट। तो प्रोस्पेरो क्या करता है, वो मना कर देता है कि मैं नहीं यूज़ करूँगा अपनी मैजिकल पावर, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ओके, तो मिरांडा से बोलता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ अपने पास्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले प्रोस्पेरो बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जो इसमें लैंग्वेज लिखी हुई है वो ओल्ड इंग्लिश के रूप में लिखी हुई है, जैसे ये नॉट है ना, बहुत सारे वर्ड ऐसे आएंगे तो आपको ये कंफ्यूज करेंगे। लेकिन मैंने क्या किया है, कल खाली टाइम था, संडे था, तो इस वजह से मैंने क्या किया, जितने भी ये थे, ये पैरा जितने भी थे, इसमें प्रेस पेरो मिरांडा जो भी बोल रही है, इसको मैंने मॉडर्न इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया है। और मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको मॉडर्न इंग्लिश में, नई इंग्लिश में नए नए वर्ड्स से समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, no harm, I have done nothing but in care of thee, my dear one, thee, my daughter, who art ignorant of what thou art not knowing of whence I am, nor I am more better than Prospero, master of full poor cell, and thy no greater father. In the first scene, Prospero, Prospero कहता है कि देयर वॉज नो हार्म, आई एम टेलिंग यू, कि किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक शिप है जो कि समुद्र में डूबने की कगार पे है, सिंक होने की कगार पे है। तो प्रेस्पेरो क्या बोलता है, देयर वॉज नो हार्म, आई एम टेलिंग यू, एवरीथिंग आई हैव डन हैज बीन यू, फॉर यू एंड यू माई डियर डॉटर। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये उसे पता था कि ये कौन यूज कर रहा है अपनी मैजिकल पावर्स, प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो ने ये तूफान लाया हुआ होता है समुद्र में। जो कुछ भी मैं ये कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ माय डियर डॉटर। यू डोंट नो व्हाट यू आर, तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो। सिंस यू डोंट नो हु आई एम, और तुम ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। और वेयर आई केम फ्रॉम, और कहाँ से मैं आया हूँ। और दैट आई एम बेटर देन मेरली प्रोस्पेरो योर हम्बल फादर हु लिव्स इन अ पुअर लिटिल सेट। और मैं उस प्रोस्पेरो, जो मैं इस आइसलैंड पर रहता हूँ, ये लोग कहाँ रहते हैं कि आइसलैंड पर रहते हैं, फंसे हुए होते हैं ना बहुत सालों से, 12 साल से, कि हम इस पुअर आइसलैंड पर है ना, बेकार से आइसलैंड पर रहते हैं, लेकिन तुम जानते नहीं हो तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। ओके, क्योंकि आप लोगों को पता है, आगे आप लोगों को पता चलेगा, जो प्रोस्पेरो होता है वो मिलान का ड्यूक होता है, मतलब प्रिंस होता है मिलान का, मिलान एक शहर है उसका। तो वो मिरांडा बोलती है, मोर टू नो डिड नेवर मेडल विद माई थॉट्स। तो मिरांडा क्या बोलती है, इट नेवर अकर टू मी टू इमेजिन देयर वॉज एनीथिंग मोर टू नो। ये कभी मेरे दिमाग में नहीं आया कि मुझे कुछ और जानना है आपसे। तो इसमें प्रोस्पेरो क्या बोलता है, टिस टाइम, टिस टाइम का मतलब होता है इट इज टाइम। आई शुड इन्फॉर्म द फादर लैंड माई हैंड and pluck my magical garments from me. So it's time for me to tell you more. Have me to take my magical cloak off, lays down his mantle, lie there, my art. Wipe out thine eyes, have comfort, the direct spectacles of the wreck, which touched there were virtue of the compassion in thee. I have with such provision in mine art, so safely occurred that there is no soul, not so much perdition as an hair beat it to any creature in the vessel, which thou heardest cry, which thou sawest sink. Sit down, for thou must know now, Father. अब इतना सब पढ़ लिया इतना बड़ा पैरा है, अब इसको मैं बिल्कुल आसान वर्ड में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, सबसे पहले तो वही सीन आता है, सेब डूब रहा होता है, कनेक्ट करने की कोशिश करना आपस में सारी की सारी चीजें। सबसे पहले प्रोस्पेरो क्या बोलता है, फिर मिरांडा ने क्या बोला। अब प्रोस्पेरो बोलता है, इट इज टाइम फॉर यू टू नो द होल स्टोरी। अब वो समय आ चुका है कि तुम्हें पूरी स्टोरी बता दी जाए। क्या स्टोरी है, हम लोग इस आगे चैप्टर में जानेंगे।
गिव मी अ हैंड एंड हैव मी ऑफ विद दिस मैजिकल क्लॉक। अपना हाथ दो और ये जो मेरे शरीर पे मैजिकल क्लॉक जो पहना हुआ हूँ उसे उतारने में मेरी हेल्प करो। ओके, फिर क्या होता है, मिरांडा हेल्प प्रॉस्पेरो रिमूव्स हिज क्लॉक। तो मिरांडा हेल्प करती है उसके शरीर से वो मैजिकल क्लॉक उतारने में। क्लॉक मीन्स वो नहीं होती एक देखो घड़ी वड़ी, ठीक है ना। मेंटल होता है ए लूज पीस ऑफ क्लॉथ वॉर्न ओवर अदर क्लॉथ्स। एक पीस ऑफ क्लॉथ होता है जो कि दूसरे कपड़ों के ऊपर पहने होते हैं, ढीला सा। ओके, तो क्या करता है, मिरांडा हेल्प करती है। अब सो लाई देयर माई मैजिकल क्लॉक। तो प्रॉस्पेरो क्या कहता है, जैसे वो क्लॉक उतारता है वहां पे बैठे रहो मेरे क्लॉक, मैजिकल क्लॉक। अब मिरांडा से बोलता है बाय योर आईज टेक कंफर्ट। अपनी आंखों से आंसू पोंछ लो और आराम से बैठ जाओ। I arranged the horrible sight of this shipwreck which moved you to such pity। वो बोलता है कि जो कुछ भी ये तूफान आ रहा है, जो कुछ भी ये समुद्र में तूफान है, ये सब मेरी वजह से ही है और इसी की वजह से तुम्हें इतना दुख पहुंचा है। सो केयरफुली दैट नॉट सिंगल पर्सन वॉज हर्ट। और ये इतनी केयरफुली मैंने किया है कि इसमें एक पर्सन को भी चोट नहीं पहुंचेगी, जो भी इस शिप में किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। नो नॉट सो मच एज अ हेयर ऑन एनी वंस हेड वॉज डिस्ट्रॉयड इन द शिप। और वो बोलता है इस तरह से मैंने अरेंज किया है कि किसी के सिर का एक बाल भी बाका नहीं होगा, किसी के सिर में एक बाल भी नहीं टूटेगा, इतनी अच्छे से अरेंज किया। बस ये डराने के लिए है that anyone's head was destroyed in the ship that you know that you saw sink। जो तुम्हें दिख रहा है ये सिर्फ डूब रहा है, ये डूबेगा नहीं। sit down it is time for you to know more। अब वो बोलता है कि बैठ जाओ अब तुम, और अब टाइम आ चुका है कि तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूं मैं। तो प्रॉस्पेरो ने मिरांडा से ये बोला कि अब समय आ चुका है, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। ये सब इतने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मीन्स बस इतना ही है। ओके, अब बारी आती है मिरांडा की। प्रॉस्पेरो ने जो बोलना था वो बोल दिया। अब मिरांडा क्या कहती है, यू ऑफन बिगिन टू टेल मी व्हाट आई एम बट स्टॉप्ड। अब इसमें स्टॉप्ड की स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होना, ये बिल्कुल सही है ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से, STUPPD। एंड टेल मी टू ए बूटलेस इंस्टीट्यूशन कंक्लूडिंग स्टे नॉट येट। अब मिरांडा क्या बोलती है कि यू हैव ऑफन स्टार्टेड टू टेल मी हु आई एम। आपने बहुत बार मुझे कोशिश की है बताने की कि मैं कौन हूं, बट देन सडनली स्टॉप्ड। पर आप रुक जाया करते थे। लीविंग मी आस्किंग क्वेश्चंस। अपने आप से मैं क्वेश्चन पूछती थी दैट नेवर गेट आंसर, जिसके कभी मुझे आंसर नहीं मिले। टेलिंग मी वेट नॉट येट। और आप मुझसे कह दिया करते थे अभी नहीं, अभी वो समय नहीं है, जब समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब प्रोस्पेरो क्या बोलते हैं, प्रोस्पेरो द आर नाउ कम द एवरी मिनट वेट्स थी ओ thine ear obey the attentive canst thou remember a time before we came unto this cell। I don't think thou canst, for then thou wast not over 3 years old। अब प्रॉस्पेरो ने क्या बोला समझना। ओके, वेल द टाइम हैज कम। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, और जो भी चीज है वो सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा। दिस इज द मोमेंट फॉर यू टू लिसन हार्ड एंड प्ले एंड पे क्लोज अटेंशन। अब वो समय आ चुका है कि तुम मजबूत हो जाओ थोड़ी और बिल्कुल ध्यान से सुनो मैं आपसे क्या बोलता हूँ। कैन यू रिमेम्बर द टाइम बिफोर यू केम टू लिव इन दिस सैक। क्या तुम्हें वो टाइम याद है जब तुम यहाँ पे रहने आई थी, सैक पर, इस जेल में, इस बेकार से आइसलैंड पे। क्या कुछ याद है आपको इससे पहले का। आई डाउट इट सिंस यू वरन इवन 3 एट द टाइम। लेकिन मुझे शायद गलत हूं, तुम्हें कुछ नहीं याद होगा क्योंकि तुम सिर्फ उस टाइम पे 3 साल की थी। जब वो मिरांडा इस आइसलैंड पे आई थी तब वो कितने साल की थी, 3 साल की थी, और 12 साल उन्हें यहाँ पे हो गई थी रहते हुए, तो टोटल 15 ईयर्स हो गई है ना। तो वो बोलता है प्रोस्पेरो के मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। अब मिरांडा क्या बोलती है, सर्टेनली सर आई कैन। अब मिरांडा बोलती है श्योर आई कैन फादर। फिर प्रोस्पेरो क्या कहता है, बाय वॉट, बाय एनी अदर हाउस और पर्सन ऑफ एनीथिंग द इमेज टेल मी दैट हैज केप्ट माई रिमेम्बरेंस। अब प्रोस्पेरो क्या बोलता है,
व्हाट डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें क्या याद है बताओ। ए हाउस, ए पर्सन, टेल मी एनीथिंग यू रिमेंबर, जो कुछ भी तुम्हें याद है वो मुझे बताने की कोशिश करो या मुझे बताओ। ओके, अब मिरांडा क्या बोलती है, tis far off and rather like a dream than a assurance that my remembrance warrants. Had I not 4 or 5 women once that tended me. अब मिरांडा क्या बोलती है ये देखना, my memory is hazy more like a dream. वो कहती है मेरी मेमोरी जो है वो धुंधली धुंधली सी है, like a dream. Then a recollection, वो थोड़ा याद करती है, didn't I used to have 4 or 5 women taking care of me. अब वो पूछती है प्रोस्पेरो से, क्या मेरी कोई सेवा 4-5 वुमेन्स करती थी, मेरी देखभाल जो है क्या 4-5 वुमेन करती थी। अब इतने पे अब प्रोस्पेरो क्या बोलते हैं, तो एडेस्ट एंड मोर मिरांडा बट हाउ इज इट that this live in thy mind, what seest thou else in the dark backward and the abysm of time, the 12 years since Miranda, 12 years since thy father was the Duke of Milan and the power of prince, a prince of power. अब प्रोस्पेर बोलता है, indeed you did and more besides Miranda, but how it is possible, ये पॉसिबल कैसे है कि तुम 3 साल की बच्ची थी और तुम्हें इतना सब याद है, दैट यू स्टिल रिमेंबर दिस, और तुम्हें अभी भी ये याद है। थ्रू ऑल द डार्कनेस ऑफ द पास्ट, जितनी भी हमारे साथ पास्ट में घटनाएं हुई, इफ यू रिमेंबर योर लाइफ बिफोर यू केम हियर, यू मे ऑल्सो रिमेंबर हाउ यू गॉट हियर। अब वो पूछता है कि अगर तुम्हें ये याद है कि तुम्हारे साथ 4-5 जो वुमेन थी वो तुम्हारी सेवा करती, तुम्हारी देखभाल करती, तो तुम्हें ये भी याद होगा कि हम लोग यहाँ पे इस आइसलैंड पे कैसे आए। इतने में मिरांडा क्या बोलती है, नो दैट आई डोंट रिमेंबर। मिरांडा क्या कहती है, सर आर नॉट यू माई फादर, ये आता है लेकिन मैंने जो अपने हिसाब से बनाया है उसमें क्या बोलती है मिरांडा, नो आई डोंट रिमेंबर दैट, मुझे वो याद नहीं है। अब प्रोस्पेरो क्या बोलता है, 12 years ago मिरांडा, 12 years ago योर फादर वॉज द ड्यूक ऑफ मिलान, ए पावरफुल प्रिंस। क्या बोलते हैं कि मिरांडा 12 साल पहले की बात है कि आपके जो फादर हैं वो कौन हुआ करते थे, ड्यूक ऑफ मिलान, पावरफुल प्रिंस। आज ये पार्ट 1 में हम लोग इतने रखेंगे, आगे का हम लोग स्टार्ट करते हैं कल। ओके, धीरे धीरे पढ़ेंगे पर अच्छा पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपके स्कूल शायद 14 से खुल जाएंगे, तो स्कूल में जब आएंगे तो मैं इस चैप्टर को दोबारा पढ़ा दूंगा। ओके, लेकिन कोशिश करना कि इसी में समझ में आ जाए। बाई चांस स्कूल नहीं खुलते हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम तो देने ही है, तो कोशिश करना कि जो सर यहाँ पर वीडियो के द्वारा आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको आप समझ लें। ओके, सो गुड बाय एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच।